हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की आपकी क्लास चलती है, लैंग्वेज क्लास। देखते हैं हम तीनों लैंग्वेज एक साथ, क्योंकि वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है आपका। जाहिर सी बात है, आप कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने आते हैं तो 2 लैंग्वेज में आपकी होती है, यानी कि पूरे 60 नंबर का वेटेज होता है। और बात करते हैं सुपर टेट की, तो सुपर टेट में भी आपका जो इसका वेटेज रहेगा वो 40 नंबर का रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है 150 में से। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग। एंड हाँ, रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, अदस शब्द का षष्ठी विभक्ति में एक वचन रूप क्या बनेगा? अमुम, अमुष्मय, अमुष्य, असौ। और इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अमुष्य। सरित शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? सरिता, सरितम, सरितः, सरिते। और इस प्रश्न के लिए जो आपका उत्तर सही होगा वो होगा सरितः। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वार्य शब्द का सप्तमी विभक्ति में एक वचन बहुवचन रूप क्या बनेगा? वारिणी, वारिणः, वारिणे, वारिषु। आई थिंक सप्तमी बहुवचन तो बहुत सरल है, क्योंकि लगभग सभी में वो कॉमन चीज़ रहती है। जितने भी शब्द रूप आप देखते हैं उसमें सप्तमी बहुवचन में एक चीज़ कॉमन रहता है। तो चलिए देख लेंगे क्या होगा। इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वारिसु। ये लास्ट में शु ऐसे आता है ज़्यादातर शब्द रूप में सप्तमी बहुवचन में। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? अच्छा प्रश्न। तालु, कंठ, मूर्धा या फिर दंत? अगर आपने उच्चारण स्थान संबंधी सूत्र सभी याद कर लिए हैं तो अब आपसे बहुत ही ईजिली ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। नहीं याद किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और मैंने अलग से समझाया पढ़ाया भी है उच्चारण स्थान संबंधी सूत्र। प्लेलिस्ट बनी कई सारी है। देखिए, एक संस्कृत प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट है, एक संस्कृत सिर्फ लिखा है उसमें, फिर ब्रैकेट में सुपर डेट और ये सब कुछ लिखा हुआ है। वो वाली प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको थ्योरी वीडियोस मिलेंगे, है ना। शब्द रूप कैसे याद करने हैं, धातु रूप कैसे याद करने हैं, ये सबसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो सही होता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ सूत्र के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, कंठ होता है। राजभयम इस पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? एक्चुअली ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी? भय के योग में क्या लगता है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है, पंचमी विभक्ति। मनसा शब्द में विभक्ति और वचन है क्या? द्वितीया एक वचन, तृतीया एक वचन, चतुर्थी बहुवचन या फिर द्वितीया द्विवचन? मनस का जो है रूप बनेगा तब ये आएगा मनसा। कहाँ पर? ये आएगा आपका तृतीय विभक्ति के एक वचन पर। मत्याम शब्द में विभक्ति और वचन है क्या? मति, जो आपका मति का शब्द रूप चलता है उसमें आएगा मत्याम। कहाँ पे आएगा वो आपको बताना है। तो ये आएगा आपका सप्तमी एक वचन पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाता है। सतद्वयम हिंदी संख्या का बोधक है क्या? सतद्वयम को मतलब आपको कौन सा यहाँ पे नंबर है जो इसको आप सतद्वयम कहेंगे? सत मतलब 100 होता है, द्वयम मतलब 2 होता है, हो जाता है आपका 200। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है। पठावह, ये तो आसान है काफ़ी, सबको याद होगा। पठ धातु का जो है रूप। क्रियापद में प्रयुक्त लकार, पुरुष और वचन तीनों बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर जाता है आपका, सभी ने इसको सही गेस किया होगा निश्चित रूप से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है ना। पठामी, पठाओ, पठामा, ऐसा। कल्याणम इसका पर्याय नहीं है क्या? तो जो पर्याय नहीं है वही बताइएगा। मंगलम, अकुशलम, भद्रम, भव्यम। चलिए, आसान था ये प्रश्न आपका, क्योंकि कल्याण मतलब सब कुछ कुशल मंगल, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे अपोजिट आ जाता है, अकुशलम। तो ये इसका पर्याय नहीं है बल्कि ये इसका विलोम हो गया एक तरह से। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब थोड़ा सा हम हिंदी में। ओछरी की झोरी कांधे, आंतन की सेल्ही बांधे, मुंड को कमंडल खपर कोरी कै। ये बताना है इस पंक्ति में अलग रस कौन सा है।
विभत्स रस, वीर रस, भयानक रस या फिर रौद्र रस? तो यहाँ पे क्योंकि जो है वो बहुत मुंड को कमंडल खप्पर मतलब ऐसा बता रहा है ना कि एकदम वैसी फीलिंग आ रही है गंदी वाली, तो ये विभत्स है, ठीक है, घिन वाली फीलिंग आ रही, विभत्स रस है यहाँ पे, ठीक है। ओछरी की झोरी, कांधे आंत के सेली बांधे, मुंड को कमंडल खप्पर कोरी के, यहाँ पे विभत्स रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। लाला का अन्य लिंग रूप है क्या? यानी कि लाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, बस आपको ये बताना है। लालाइन, ललाइन, लल्लाइन या फिर लालाई? लाइक ठाकुर का ठकुराइन एंड लाला का व्हाट? ओके, तो जितने भी लोगों ने सही गेस किया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ललाइन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द योग में नहीं है क्या? मसृण, कोमल, उन्मूलन रोपण, आबाद बर्बाद, अभिज्ञ अनभिज्ञ। तो आपको जो बताना है कि जो आपस में विलोम शब्द ना हो। तो कोमल, आई थिंक कोमल का कठोर होता है विलोम, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो नहीं है, बाकी सभी कुछ सही है। लघुर्मी, यहाँ पे कौन सी संधि है? वियोग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, मतलब 4 ऑप्शन देने हैं तो कुछ भी दे देंगे। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा, आसान है ये, लघुधन ऊर्मी। बिल्कुल, तो यहाँ पे स्वर संधि साफ साफ हो जाती है, जैसा कि मैंने विच्छेद करके भी बताया। अभी देखेंगे नेक्स्ट, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द मतलब कि जो सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं नॉर्मली अगर हम बोलते हैं तो, पर उनका अर्थ जो है वो थोड़ा अलग होता है और आपको उस जोड़े को पहचानना है। अपेक्षा उपेक्षा, संसार जगत, शाम संध्या, दिन दिवस। मतलब ज़रा भी कंफ्यूजिंग ऑप्शन नहीं दिया गया है, साफ साफ कोई भी बता ले, थोड़ा ऑप्शन कंफ्यूजिंग होने चाहिए थे। खैर फिलहाल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होता है, बाकी सब तो बहुत अलग हैं। अपेक्षा उपेक्षा ये सही हो जाता है। संयोजक चिन्ह का एक और नाम क्या है? अवतरण चिन्ह, कोष्ठक, सामसिक चिन्ह या फिर काकपद? चलिए देखेंगे, सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, सामसिक चिन्ह। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? यानी कि कौन से ऑप्शन में जितने तीनों शब्द जो है वो तत्सम ही हैं? प्रगट निष्ठुर पथिक, प्रीति गीत मीत, संकट शकटक शकट है सहज, पुस्तक मस्तक लोग। तीनों शब्द तत्सम होने चाहिए। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, संकट, सकट और सहज। यहाँ पे संकट और सहज के बारे में तो आपको पता है। सकट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इसको इसका मतलब होता है गाड़ी, जो गाड़ी होती है, कार्ट होती है, उसको कहते हैं हम सकट इन तत्सम। ओके, किस वाक्य में कर्म कारक है? छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, या गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थक कर सो गया? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, लड़का पत्थर फेंकता है। ठीक है, यानी कि लड़के ने फेंका, क्या फेंका? पत्थर फेंका। पत्थर ये जो है वो कर्म कारक है, पत्थर को फेंका गया है। ठीक है, जबकि बाकी किसी भी इसमें सेंटेंस में ऐसा यानी कि कर्म जो है वो नहीं बताया गया है। छात्र बैठा है, लेकिन कहाँ बैठा है? वो छत पे बैठा है, ये ऐसा बताया गया है। यह गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थक कर सो गया है। ठीक है, यहाँ पे लड़का पत्थर फेंक रहा है, यानी कि लड़का जो कर्म कर रहा है वो किस चीज़ को फेंक रहा है? वो पत्थर को फेंक रहा है। यहाँ पे सबसे बेस्ट वाला जो ऑप्शन रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। जिसे करना बहुत कठिन हो, एक शब्द में क्या बोलेंगे? दुष्कर, पुष्कर, दुर्जेय, दुराग्रह। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, दुष्कर, आसान है ये। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? ये आपका जीके से भी हो जाता है प्रश्न, और हिंदी में तो ठीक है, इंक्लूडेड है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश?
एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है। आज इंग्लिश के जो क्वेश्चन है ना, पूरे 10 क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक से इंक्लूड किए हैं। पहला सिनोनिम, दूसरा एंटोनिम, क्योंकि ये ऐसे हैं जिसमें वर्ड पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसमें कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए, आपको इंग्लिश शब्दों की हिंदी पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आज ये मैंने सिर्फ इसी से क्वेश्चन इंक्लूड यहाँ पे किए हैं। चलिए देख लेंगे। पहले आपको क्या है, पहले के 5 प्रश्न में आपको सिनोनिम्स बताने हैं, समानार्थी शब्द। टेम्पेस्ट, पहला प्रश्न। टेम्पेस्ट इसका अर्थ होता है तूफान। बेसिकली तूफान को कहते हैं हम इंग्लिश की स्कूल्स की बुक में द टेम्पेस्ट नाम की एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है, पढ़ाई होगी आप लोगों ने 5th वगैरह में। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमें इसका उल्टा बताना है, वो हो जाता है, सॉरी समानार्थी शब्द बताना है, वो स्टॉर्म हो जाता है। इसका अर्थ भी होता है तूफान। ठीक है। इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब तत्कालिक, तुरंत। कांस्टेंट, डिस्टेंट, इमीडिएट, सडन। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे आपका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि मैंने बोला तुरंत, इमीडिएट। इंस्टेंट, जैसे ग्लूकोज पीकर हमें आती है इंस्टेंट एनर्जी, ऐड में ऐसे ही दिखाते हैं ना, इंस्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं, तो वही इंस्टेंट है, दैट इज़ इमीडिएट, यानी कि तुरंत। डिज़ास्टर अर्थ होता है, मतलब इस डिज़ास्टर का मतलब होता है कोई महाविपदा आ जाए, घोर संकट आ जाए, दुर्घटना है ना, उसको कहते हैं विपदा, आपदा, ऐसा ही आप कह सकते हैं इसे इन हिंदी। ऑल राइट, तो चलिए देखेंगे यहाँ पे मिस फॉर्चून जो है इसके लिए सही वर्ड होगा, क्योंकि किसी भी टाइप से आ सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। एडवर्स का जो आपको है बताना है यहाँ पे, एडवर्स अर्थ होता है विपरीत, प्रतिकूल। समानार्थी शब्द भी बताना है, जाहिर सी बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? चलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनफेवरेबल, जैसा कि मैंने बोला प्रतिकूल, है ना। और फेवरेबल मतलब होता है क्या, अनुकूल, किसी के पक्ष में। अन लगा दिया तो इसका हो गया विलोम शब्द, प्रतिकूल हो गया। एडवर्स का मतलब भी प्रतिकूल, अनफेवरेबल का भी मतलब प्रतिकूल। अगला देख लेते हैं, चलिए डिलीजेंट। डिलीजेंट अर्थ होता है इसका परिश्रमी, जो मेहनती होते हैं, उद्यमी होते हैं, जिसे हम कहते हैं। बताना है समानार्थी, इंटेलिजेंट, एमिनेंट, हार्ड वर्किंग और रिलायबल। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि मेहनती मतलब हार्ड वर्किंग, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, हार्ड वर्किंग। चलिए जो भी है 1-2 दिन में बहुत क्लियर हो जाएगा कि सीटेट का एग्ज़ाम होना है अभी कि नहीं होना है, या कब होना है। टलने की भी पूरी पूरी चांस है, और सीबीएसई शायद टालना भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसमें उसका लॉस ही है ऑब्वियसली। तो अभी जो भी है डेट जैसे ही, जब तक डेट ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आती है कोई भी न्यूज़, तब तक आप 5 तारीख को ही मान के प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एडमिट कार्ड ही डायरेक्ट आ जाए और आपके पास फिर टाइम ना बचे प्रिपरेशन के लिए। तो अभी 5 ही मानना है जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आता, हालांकि टलने के फुल चांसेस हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको विलोम शब्द बताना है, यानी कि एंटोनिम बताना है। अर्थ होता है त्यागना या छोड़ देना। विलोम बताइए। तो किसी को त्यागना और उसका ऑपोजिट क्या होगा, बनाए रखना, यानी कि अपने पास रखना या अधिकार में बनाए रखना। तो इसका जो है सही अपोजिट हो जाता है रिटेन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनप्रेडिक्टेबल अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, यानी कि जो किसी पे डिपेंड ना हो, अनुनमेय हो, ऐसा शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने एक बहुत अच्छा सा आपको यहाँ पे हिंट दिया कि जो किसी पे डिपेंड ना हो, राइट, यानी कि जो डिपेंड ना हो वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, जो डिपेंड हो मतलब डिपेंडेबल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। स्टर्न शाब्दिक अर्थ हिंदी में कठोर, निर्दयी। उल्टा क्या होगा, जो जैसे निर्दय का उल्टा होता है सदय, कठोर का सौम्य। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है लेनियंट, यानी कि सौम्य। अगला देख लेते हैं, सस्पिशन, डाउट, विम, इंडिफरेंस और ट्रस्ट।
जाहिर सी बात है सस्पेक्ट वर्ड सुन के ही हमें समझ में आता है सस्पेशन मतलब संदेह या शक। तो किसी पे शक करना या किसी पे भरोसा करना दोनों एकदम उल्टी चीज़ हो जाएंगी। और भरोसे को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बहुत फेमस है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्रस्ट। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही सीटेट का कुछ क्लियर होता है, होना है नहीं होना है, उसके बाद फिर हम सुपर डेट की और भी क्लास इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद ये वेट यही कर रहे हैं कि सीटेट हो जाए जल्दी से, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें अपने सुपर डेट की जो भी हमारी क्लासेस चलती थी सब कुछ। तो देख लीजिए पहले इस क्वेश्चन को। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का अर्थ होता है विरोध। किसी चीज़ का विरोध करना, खंडन कर देना, प्रतिवाद कर देना, उल्टा बताना है। तो किसी का विरोध करना या किसी को सहमति देना, जाहिर सी बात है दोनों आपस में विलोम चीज़ हो जाती हैं, है ना। हम किसी चीज़ को अपनी सहमति दे रहे हैं या हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, इसका विलोम शब्द होगा एग्रीमेंट। तो ये इसका करेक्ट अपोजिट हो जाता है। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था एंड आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।